लेकिन ब्रजभूषण शरण का जो ये केस है निहायत गंदा है। क्या ये लड़कियों की सप्लाई वप्लाई कर रहा था क्या? मुझे तो लग रहा है कि सारे मंत्रियों की चूल्हे हिल गई हैं। अगर ये सप्लाई कर रहा था तो इसकी सीबीआई जांच हो। अब अयोध्या के साधु संत किस टाइप के साधु संत हैं? मुझे तो लग रहा है लहकटों का कोई गैंग है। सीता जी के जमाने में एक गिद्ध लड़ पड़ा था, रावण हरण करने ले गया था। इन अयोध्या के साधु संतों को शर्म नहीं लग रही है? ऐसे साधुओं को निकाल बाहर करिए। मोदी ने कोई एहसान थोड़ी किया। मोदी अपने बाप अपने घर से दिए, गुजरात से ले आके, या भाजपा नागपुर के कोठे से ले आके दिया है। अभी जाने वाले हैं, इनके दिन लग चुके हैं। बहुत अत्याचार किए, नौजवान से लेके कोई भी तबका इसे बचा नहीं है। पास्को एक्ट में गिरफ्तारी तुरंत है जी, आजीवन कारावास है जी। 164 का बयान ही इसमें डिक्लेरेशन के ऊपर 32 मुकदमे हैं। कहता है कि मैंने एक हत्या फला टाइम में की थी जी जी। जो एक्सेप्टेशन मीडिया के सामने कर रहा है, भले न्याय से छूट गया हो, न्याय प्रक्रिया से, जिसके ऊपर 80 मुकदमे हैं जी। और ऐसे आदमी की सुरक्षा रक्षा जो है प्रधानमंत्री गृह मंत्री जिसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। 100% वो अपराधी है। किसी भी देश के किसी भी कोने में आप पूछ लीजिए, उसकी चाल डाल बताती है कि वो अपराधी है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव नारद टीवी के इस विशेष मंच विमर्श से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहलवान आंदोलन अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार चलता जा रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले भी खबर आई थी कि पहलवान अपने जो मेडल्स हैं, जीते हुए मेडल्स हैं, उसे गंगा में बहाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी राय मशवरा करेंगे। हमारे साथ श्री संजय तिवारी जी हैं, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ नेता भी रहे हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या मसला है और ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सर नमस्कार। सबसे पहले तो नारद टीवी के इस विमर्श मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि बहुत जनता ऐसी भी है कि जो ये जानती ही नहीं कि पहलवान जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इस बारे में आप सब जानकारी दीजिए सर। देखिए, जनता बहुत जागरूक है जी, और जो नहीं बोल रहे हैं, जैसे होता है नहीं कि तूफान आने से पहले शांति छा जाती है, तो 2024 का जो तूफान है जी, मोदी सरकार के खिलाफ बहुत मौन हो गया है जी। लेकिन ब्रजभूषण शरण का जो ये केस है निहायत गंदा है जी। ऐसे मंत्री, और भाजपा हमेशा गंदगी करती रही, कोई नई बात नहीं है जी। आप देखें कई ऐसे केस उत्तर प्रदेश में हो गए। आज इंडियन एक्सप्रेस का हवाला आप देखिए कि छाती को छूना, नाभि को छूना, जब वो खाना खाने जा रहे हैं तब उनको लड़कियों ने प्लान बनाया कि हम खाना खाने समय अब अकेले नहीं जाएंगे। ऐसे गंदे और छिछोरे मंत्री को मोदी क्यों पाले हुए? इसमें कुछ राज है क्या? ये लड़कियों की सप्लाई वप्लाई कर रहा था क्या? मुझे तो लग रहा है कि सारे मंत्रियों की चूल्हे हिल गई हैं। अगर ये सप्लाई कर रहा था तो इसकी सीबीआई जांच हो। और पास्को एक्ट आम जनता के लिए दूसरा, एक मंत्री के लिए दूसरा। अब अयोध्या के साधु संत किस टाइप के साधु संत हैं? मुझे तो लग रहा है लहकटों का कोई गैंग है साधु संतों का, जो रेप केस में, अरे भाई लड़की बोल भी दे, जरा सा छू दे। सीता जी के जमाने में एक गिद्ध लड़ पड़ा था, रावण हरण करने ले गया था। ये खुलेआम इतना दबंग ब्रजभूषण उत्तर भारत सरकार का मंत्री हरण कर रहा है, और इन अयोध्या के साधु संतों को शर्म नहीं लग रही है? चुल्लू भर पानी में डूब मरो ऐसे साधु संत। और मेरी मांग है शंकराचार्य से, ऐसे साधुओं को निकाल बाहर करिए जो साधु का चोला ओढ़कर ये रेप और बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ इसकी। सर ये भी कहा जा रहा है कि ये मसला तो 2012 के शायद आसपास से है, ऐसा कुछ है, लेकिन अब ये मसला इतना ज़्यादा क्यों उठाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं इस पे आवाज़ उठाई? 2021 में ही लड़कियों ने माननीय प्रधानमंत्री को दे दिया। भाई लड़कियां जाएं तो जाएं कहाँ? देश के साक्षी मलिक वगैरह ये पहलवानी मिट्टी पोत के अपने शरीर पे बनी है, कोई मोदी का एहसान थोड़ी है। वो देश हैं, भारत देश हैं, उनसे हमारा मान सम्मान बढ़ा है। तो 2021 में अगर प्रधानमंत्री से बता दिया, जिस प्रधानमंत्री ने उसके टी शर्ट पे लिखा तुम मेरी बेटी हो, जिस प्रधानमंत्री ने कहा तुम मेरे परिवार को, उस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं लग रही है? और वो कहाँ गई स्मृति ईरानी जो चूड़ी पहनाती थी अमेठी वाली? इनके महिला जो कार्यकर्ता हैं, इन सब के मुंह पे ताला जड़ चुका है, ये ताला लग चुका है। ये सब कहाँ भाग गए? ये भाग नहीं गए। समाज इनको
धक्के दे के बाहर कर देगा। और ये सबको पहले से ही मालूम है, ये सब इस गैंग में शामिल हैं और इस गैंग का पर्दाफाश हो चुका है, पहलवानों ने कर दिया है, बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा। तो सर ये जो आप जानते ही होंगे कि अभी कुछ दिन पहले मेडल जो है विसर्जित करने की बात बीच में आई, ठीक है, तो ये मेडल जो विसर्जित करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या कोई राजनीतिक ऐसा कुछ नहीं, तंत्र है? मेडल मुझे भी बहुत कष्ट हुआ जी, कि अपने खून पसीने कोई चारा ही नहीं बचा ना। क्योंकि सर कहा जाता है भाई मेडल जो बनता है जनता के भी पैसे से, टैक्सेस से, उससे भी होता है। जनता का पैसा, पहले सुन लीजिए, जी मेडल है उनका निजी, जी वो जीते हैं। जी हम कह रहे हैं वो मेडल अपना डाल रहे हैं तो जनता के पैसे तो क्या ये जो भाजपा ये अपना नाक कटा लेंगे? तमाम मुद्दे पे नाक नहीं कटा सकते ना। जी कोई चारा ही नहीं बचा है। आदमी कहता है ना कि अब मेरा कोई रखवाला ही नहीं है डेमोक्रेसी में। प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, मंत्री खुद ही इन्वॉल्व है, पुलिस एफआईआर करने के बाद सुन नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहे तो एफआईआर है, तो करें क्या? बहरहाल मेरी ये अपील है कि अपना मेडल अपने पास रखिए। ये मोदी के बाप की बपौती नहीं है या भाजपा की, ये उनका निजी है। और इनको अगर मोदी ने नहीं दिया तो हमारी सरकार आ रही है 2024 में, इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। सर ये मेडल जो इन्होंने विसर्जित करने का जो पहलवानों का एक प्लान था या मतलब जो निर्णय था उनका, तो ये क्या क्या मतलब कर सकते हैं? इसके अलावा उन्हें जो सुविधाएं दी क्या वो भी वापस कर सकेंगे? अगर मेडल सुविधा कोई आसान नहीं है, कर सकते हैं, जब जिंदगी ही नहीं तो कर देंगे। सुविधा कौन बड़ी भारी बात है? जनता ने सुविधा दी थोड़ी दिया, सरकार ने शर्त रखी, उन्होंने मेडल लिया है। क्या भारत को तिरंगा का सम्मान जब राष्ट्रगान बढ़ा था मोदी सरकार वापस ले लेगी? ऐसा नहीं होता है, ये कुतर्क है, ये अंधभक्तों का तर्क है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेडल वापस करना एक बहुत बड़ा, जब अंदर से हलचल मचती है, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में अंग्रेज जब नहीं मान रहे तो लोग गोली खा गए, मारो गोली हमारे, तो क्या परिवार को देखा जाता था मेरी बेटी है, बिटिया है, फलाना है? ऐसा कुछ नहीं है। ये मोदी सरकार के ऊपर एक कालिक है। ऐसे देश के सम्मानित, जिन पे देश नाज करता था, उनको मोदी ने कोई एहसान थोड़ी किया। मोदी अपने बाप अपने घर से दिए, गुजरात से ले आके, या भाजपा नागपुर के कोठे से ले आके दिया है? ऐसा कुछ नहीं। इसके साथ ही हमारे साथ श्री सुरेश चंद्र यादव जी हैं जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं प्रयागराज के। आइए इनसे भी राय लेते हैं इस बारे में। सर नमस्कार। नारद टीवी के विमर्श मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो पहलवानों का ये जो मुद्दा चल रहा है, इस पर प्रधानमंत्री अपनी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं इस पर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री पहली बात तो किसी मुद्दे पर आज तक बोले ही नहीं जी। मैं सबसे पहले भारत सरकार से मांग करता हूं, ब्रजभूषण सिंह जी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। उनका कहना है या सरकार का ये कहना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक जो मामला है ब्रजभूषण जी के ऊपर जो भी चीज़ें लगी, आरोप लगे, वो भी सिद्ध हो नहीं पाए हैं। और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये अगर अदालत की कार्रवाई अगर ये है तो इसमें रोड सड़क पर आकर हड़ताल करने की क्या ज़रूरत है या धरना देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अरे भाई ये मुद्दा, इसमें जनमानस का मुद्दा आगे बहुत ज्वलंत मुद्दा है देश के अंदर। अगर हमारे कुश्ती संघ जो राष्ट्रीय मेडल लाए हैं, हमारी बहनें लाई हैं, उनको इस तरीके से सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। खाप पंचायत से लेकर पूरे देश की जनमानस उनके साथ है। और आपको याद होगा, सबसे पहले हमारी देश की राष्ट्रीय नेता बहन प्रियंका जी वहाँ पर समर्थन देने पहुँची थी। हम लोग पूरा कांग्रेस परिवार रेसरों के साथ है जी। और इसमें कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का भी कुछ हाथ है, उनका भी कुछ सपोर्ट मिल रहा है इनको। ऐसा कुछ नहीं है, अभी जाने वाले हैं, इनके दिन लग चुके हैं। बहुत अत्याचार किए, नौजवान से लेके कोई भी तबका इनसे बचा नहीं है जी। आज नौजवान रोड पर संघर्ष कर रहा है, सारी देश की संस्थाएं बेच दिए। अब इन लोगों के पास कोई ऐसा अवसर नहीं है। अब 24 में जनता इनको जवाब देगी। तो आपके हिसाब से अभी इनका अगले लोकसभा चुनाव में कोई भी मतलब स्थान बनने बचेगा नहीं? कोई जमानत जब से जहाँ लोग लड़ेंगे, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है जी। आज आने दीजिए समय, जुलाई अगस्त तक जनता खुद मारेगी। अभी आप लोग देखे ना मीनाक्षी लेखी को जी। बयान देने से टीवी से भाग रही थी जी। जैसे लग रहा कोई पहाड़ रहा पीछे से, इस तरह से कभी आप लोगों ने देखा है देश के अंदर? मंत्री जवाब न दे रहा हो। आज प्रधानमंत्री रोड से लेकर सड़क तक उद्घाटन कर रहा है। देश के जैसे कोई मंत्री है ही नहीं। कांग्रेस समय आपको याद है, हर जुबान में रहता था HRD मंत्री कवन, रेल मंत्री कवन है,
उद्योग मंत्री कवर है, ये है कि नहीं है? जी बिल्कुल, सरकार का ये दावा है कि भाई हमने काफ़ी सुविधाएं दी हैं, राष्ट्रपति में राशन बांट रहे हैं, 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था है हमारी, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये राशन आप लोग को याद होगा 2013 में जी हमारे यूपीए सरकार के आदरणीय उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, हम बधाई देना चाहता हूँ, इलाहाबाद के ये गोविंद बल्लभ इंस्टीट्यूट है, यहाँ के भी लोग सदस्य राहुल गांधी के मित्र थे। ऐसे उस समय ये बजट फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ था, ये अपने घर से कोई नहीं, जनता हम आपके पैसे से दिया जा रहा है, ये कांग्रेस ने पास किया था ये कानून। जी, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि ये काम उसका है। पूरी तरह झूठा नकारा। आप समझिए देश में सारा नौजवान रो रहा है, कोई न रोजगार है न नौकरी है, उसी में लोग कह रहे हैं ये अच्छा हुआ, अच्छा कोई जब नौकरी ही नहीं बची तो किस सवाल पर नौजवान लड़ेगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका विमर्श बात करने के लिए। सर प्रणाम, क्या शुभ नाम है सर आपका? नदीम अहमद। नदीम जी, आप ये बताइए कि जो पहलवानों का ये डिसीजन था कि मेडल उन्हें फेंकना है या विसर्जित करना है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेडल जो विसर्जित करने की बात है, इसकी ये सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, सही और गलत का निर्णय तो बात की बात है, इसकी मिसाल मोहम्मद अली से मिलती है। जी 1964 में जो मेडल को रंग भेद की वजह से रोक दिया गया, तो उन्होंने वहाँ की एक नदी में अपने मेडल को प्रवाह किया। उसी के बाद एक अश्वेत आंदोलन हुआ, और जिसमें कहीं ना कहीं वहाँ जैसे यहाँ पे सामाजिक भिन्नता है, वहाँ रंग की भिन्नता थी, वो दूर हो गई। जी, तो इसलिए उसी से प्रेरित होके, क्योंकि आज हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, मैं पहलवान अगर हूँ तो जो पीड़ित है उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। आज आप चाहे वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या नेशनल मीडिया सेटेलाइट है, इनमें कहीं ना कहीं हमारी इन पहलवानों की आवाज़ दबाई जा रही है। देखिए, पास्को एक्ट में गिरफ्तारी तुरंत है, आजीवन कारावास है, 164 का बयान ही इसमें डिक्लेरेशन है, न 164 का आप बयान ले, प्रशासन ले रहा है, पुलिस ले रही है, न पीड़ितों के साथ कोई चीज़ का बयान। हम जांच कर रहे हैं, आप जांच किस बात की कर रहे हैं? तो आपको सर क्या लगता है पास्को एक्ट के तहत क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? पास्को एक्ट को क्यों सरकार इसे लागू नहीं कर रही है ब्रजभूषण सिंह जी के लिए? अगर आप न्याय दंड प्रक्रिया देखेंगे तो उसमें लगाने के, अगर बच्ची नाबालिग है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अभी देखिए, मनीष सिसोदिया की जमानत इसलिए खारिज कर दी गई कि ये ताकतवर शख्स हैं, इनको जमानत न दी जाए, ये गवाहों को डराएंगे। मनीष सिसोदिया के शायद कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, जिसके ऊपर 32 मुकदमे हैं, कहता है कि मैंने एक हत्या फला टाइम में की थी, जो एक्सेप्टेशन मीडिया के सामने कर रहा है, भले न्याय से छूट गया हो, न्याय प्रक्रिया से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ताकतवर व्यक्ति अगर बाहर रहेंगे तो हम उन बच्चियों को न्याय नहीं दिला सकते। और ये मेडल प्रवाह करना, मेडल उनकी संपत्ति है, मेडल इस देश का गौरव है। आप उस वीडियो को देखिए, जिस क्षण में उन्होंने मेडल प्राप्त किया, वो क्षण क्या था? जब देश का राष्ट्रीय गान होता है, पहले प्रथम जीतने वाले के ही देश का राष्ट्रीय गान होता है। जब राष्ट्रीय गान हुआ तब आप देखिए क्या गर्व महसूस हुआ। ये प्रधानमंत्री कहते हैं आप मेरी बेटी हो, आज उसी बेटी के लिए टाइम नहीं है। आप राजस्थान चले जाते हो, आप विदेश चले जा रहे हो, लेकिन उन बच्चियों के लिए समय नहीं है। किन परिस्थितियों से वो पीड़ित होकर काम कर रही हैं, सोचिए। अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है, मैं इससे सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन वो उनकी निजी संपत्ति है। उस पर फेडरेशन कहता है कि भाई आप पैसे वापस कर दीजिए। पैसा फेडरेशन ने नहीं दिया, उन्होंने मेहनत की है। इसी फोगाट बहनों के ऊपर एक पिक्चर आई थी दंगल, सुपर डुपर हिट हुई, जो कि वो एक रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म थी, कुछ काल्पनिक थी लेकिन कुछ रियल स्टोरी बेस्ड थी। इसलिए आज देश को सोचना पड़ेगा। बहुत से तमाम तकलीफ़ें आ रही हैं, जब देखिए तब कोई ना कोई धरने पर अपनी बात को लेकर बैठ जा रहा है। किसान बैठा, NRC CA में शाहीन बाग हुआ, आज जंतर मंतर हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, क्या रहा है? आप अपने आसपास देख लीजिए क्या माहौल है। क्या लग रहा है कि कानून न्याय व्यवस्था चल रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका क्या नाम है? मैं आलोक पांडे हूँ। आलोक सर, जैसा कि अभी सर ने कहा कि नदीम जी ने जैसा कहा कि जो भी ब्रजभूषण सिंह जी के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं ब्रजभूषण जी कि आप नार्को टैक्स करवा लीजिए। नार्को टैक्स जो FIR करता है, नार्को टैक्स उसका जिसके खिलाफ करता है उसके उस पे होता है। नार्को टैक्स आपके मन से नहीं होगा ना। और ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी है। उत्तर प्रदेश सरकार को यह डर है कि सरकार गिरा दी जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ये एक जिसके ऊपर 80 मुकदमे हैं, और ऐसे आदमी की सुरक्षा रक्षा जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं,
क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है? लड़कियों ने आरोप लगाया है, आप उस आरोप की जांच कर लीजिए, तब तक उनको हटा दिया जाए उस जगह से। फिर अगर वो साफ हैं तो फिर उनको रख लिया जाएगा। लेकिन ये क्या जिद है कि अगर कोई छोटी छोटी बच्चियां अगर उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाई हैं तो उनकी जांच ना हो, उनके मानसिक उस पर क्या असर पड़ेगा, उनके घर परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा। लोगों ने अपनी बच्चियों को फार्म भरवाना बंद कर दिया है, वहाँ कुश्ती फेडरेशन में फार्म भरवाना बंद कर दिया है कि मैं अपनी बच्चियों को नहीं भेजूंगा। आखिर क्या मजबूरी है इस टाइप की कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है, सांसद है, एक सांसद है नॉर्मल, उसमें उसके खिलाफ जो है जांच करा लीजिए, अगर वो साफ है तो उसको फिर रख लिया जाएगा। उसको तत्काल हटाना चाहिए, पॉक्सो एक्ट के तहत उसकी FIR करके उसको जेल भेजना चाहिए। वो स्वयं अपराधी है, उसकी चाल ढाल सारी 100% वो अपराधी है। किसी भी देश के किसी भी कोने में आप पूछ लीजिए, उसकी चाल ढाल बताती है कि वो अपराधी है। तो सर, आप नारद टीवी के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि आप इसके लिए कि क्या इसमें आगे कार्यवाही होनी चाहिए? सरकार से ये हम सब जनमानस का निवेदन है कि उसके खिलाफ जांच करा ली जाए, तब तक उसको उस पद से हटा दिया जाए। ये जिद नहीं करनी चाहिए। जिस तरह की जिद और जिस तरह का हटपन प्रधानमंत्री के अंदर छा गया है, उससे जनता बहुत ही नाखुश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।